मुजफ्फरनगर के पटेल नगर स्थित रामलीला भवन से श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। नई मंडी पटेल नगर के रामलीला भवन पर श्री राम जन्मोत्सव भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नई मंडी पटेल नगर के रामलीला भवन पर श्री राम जन्मोत्सव का भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा की। रामलीला मैदान में मुख्य अतिथि कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री, प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, समाज सेवी भीमसेन कंसल, संपादक अंकुर दुआ सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पूजा अर्चना कर आरती की। इस मौके पर आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अनिल एरन, हरिशंकर मुंदड़ा, विकल्प जैन सभासद अमित भारद्वाज, प्रमोद गुप्ता ने सभी अतिथियों को पटका पहनाकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दर्जनों बैंड बाजों के साथ सभी अतिथियों ने प्रभु श्री राम और उनके भाइयों को रथ पर सवार कराया और शोभा यात्रा का शुभारंभ कराया। शोभा यात्रा में सबसे आगे एक घोड़े पर सवार होकर हनुमान जी का स्वरूप धारण करके कलाकार हाथ में भगवा झंडा लेकर चल रहा था। आज हम मुजफ्फरनगर रामलीला भवन पटेल नगर हम सब लोग हैं। भगवान राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जा रहा है और सबने मिलकर के भगवान राम का जन्मोत्सव, उनकी आरती, उनका 56 भोग और उनकी शोभा यात्रा। भगवान राम हम सब के लिए, पूरे मानव जगत के लिए, चराचर जगत के लिए एक ऐसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी कार्यशैली से पूरे मानव जीवन को उद्धार करने का काम, उनके कल्याण का काम, उनको प्रेरणा देने का काम किया। भगवान राम के जन्मोत्सव पर और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि भगवान राम का भव्य मंदिर श्री अयोध्या में हम सब की आंखों के सामने माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से, माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से बनने जा रहा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंदिर। पूरी दुनिया के अंदर सनातन संस्कृति को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले, हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा रखने वाले ऐसे सब लोगों की प्रेरणा का वो एक प्रेरणादायी स्थान भगवान राम का मंदिर बन रहा है। इस अवसर पर मैं सबको बधाई। मंत्री, क्या महत्व इस रामनवमी का होता है? बताए ना, भगवान राम का जन्मोत्सव है, भगवान का प्राकट्य आज हुआ और भगवान राम ने पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम किया कि मानव, जिनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान नहीं कहा गया, यानी पुरुषों का जीवन कैसे हो, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, भाई के रूप में, राजा के रूप में व्यक्ति का जीवन कैसा हो, यानी समर्पण, समाज के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति समर्पण, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और साधारण जीवन रहते हुए सर्वत्र कल्याण, सबके कल्याण की जो भावना भगवान राम ने हमको देने का काम किया। इसलिए भगवान का जन्मोत्सव हम सब लोग रामनवमी के पर्व पर हर्षोल्लास के मनाते हैं। प्रदेश वासियों को, जनपद वासियों को बहुत शुभकामनाएं। पटेल नगर में आज श्री राम जन्मोत्सव का बड़ा धूमधाम से कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी मंडी के जितने भी पदाधिकारी यहाँ बधाई के पात्र हैं, क्योंकि श्री राम का जन्म, यहाँ चारों भाइयों का जन्म हनुमान जी सहित आज यहाँ पर दिखाया गया है और भव्य शोभा यात्रा अभी कुछ ही देर में यहाँ से शुरू होने वाली है, जो कि मंडी क्षेत्र वासियों के लिए बहुत शुभ है और हम अपनी ओर से शुभकामनाएं बधाई देते हैं कि इस तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्य हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। जय श्री राम, जय हिंद। मुजफ्फरनगर के द्वारकापुरी स्थित श्री शंकर ब्रह्म विद्या कुटीर में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। मुजफ्फरनगर के द्वारकापुरी स्थित श्री शंकर ब्रह्म विद्या कुटीर में वार्षिकोत्सव मनाया गया। आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री स्वामी विजयानंदपुरी जी के सानिध्य में वरिष्ठ समाज सेवी नीरज शर्मा प्रॉपर्टी वेल्लोर ने सह सम्मान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालन का जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला भी इस दौरान मौजूद रहे और विशेष भंडारा सभी लोगों को दिया गया। विजय आनंदपुरी महाराज ने कई दिनों से शिव महिमा, शिव पुराण, रामचरितमानस, भागवत पर अपने प्रवचन दिए। महामंडलेश्वर आनंद स्वामी विजयानंदपुरी जी महाराज ने ऋषिकेश आश्रम के विश्वविख्यात महामंडलेश्वर कैलाश आश्रम से महामंडलेश्वर ने बताया कि भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में हमें समय समय पर शास्त्रों का परिचय अपने युवाओं और बुजुर्गों को व समाज को देना चाहिए। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी के वचनों से जो हमारे भारतीय संस्कारों की बात कही गई है, भारतीय संस्कारों पर चलकर ही हम अपने नए भारत का निर्माण करें, बहुत अच्छा लगा है। इन वचनों को सुनकर के बहुत अच्छा लगा। आध्यात्मिक के साथ साथ अगर हमारे संस्कार भी उन्नत हों तो उससे उन्नत भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद। नीरज शर्मा जी समय समय पर भारतीय संस्कृति को जगाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नीरज शर्मा जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सामाजिक सेवाएं दे रहे हैं, विभिन्न आयामों पर वे ध्यान देते हुए आध्यात्मिक और जो भी हमारे देश से, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो भी विषय हैं उनके ऊपर इनका भरपूर सहयोग है और ये उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं नीरज जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, आज का युवा जो है पाश्चात्य संस्कृति में घुस चुका है। वो अपने माँ बाप को रोटी ना देकर जानवरों को तो रोटी दे देगा, पर अब समय पर माँ बाप को रोटी नहीं दे पाए। और क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में मेरा ये कहना है कि संस्कार बचपन से ही आते हैं, वो कहीं बाद में थोपे नहीं जाते, वो
जो भी हमारे आसपास का वातावरण है उससे बच्चे सीखते हैं। मैं इसमें बच्चों को कम दोष दूंगी, अपने समाज और घर के वातावरण को मैं ज़्यादा जिम्मेदार मानती हूँ। ये मेरा अपना स्वयं का निजी विचार है। नहीं, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। ये जो द्वारिकापुरी में ब्रह्म विद्यापीठ ये बनाया गया है, जो कि एक कैलाश आश्रम है ऋषिकेश में, उसकी ब्रांच है, और जहाँ पर श्री विजयानंद गिरिपुरी महाराज जी आए हुए हैं, तो उनके सानिध्य में आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। और जो ट्रस्टी के जो इंचार्ज हैं ये नीरज शर्मा जी, वो जो मतलब नए भारतीय संस्कृति की उत्थान के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, और मैं उनकी बहुत ही मतलब सराहना करती हूँ। और मुझे खुद इस यहाँ पे बुलाया है और मैंने यहाँ आकर बहुत ही आत्मिक शांति और बहुत अच्छा अनुभव किया है। मैं चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति के लिए इस तरह की चीज़ें और इस तरह के ये आश्रम को हम लोग बहुत ही मतलब सपोर्ट करें, और इसमें आकर उनके सानिध्य में हम कुछ अपना आध्यात्मिक उत्थान में भी प्राप्त कर सके कुछ उनका। महिला चिकित्सालय में भी आपने नवरात्रों पे कीर्तन कराया और पूजा पाठ कराया, और कैसे महसूस करते हैं कि क्या कार्यक्रम करते हैं? मतलब सभी अपने और वैसे कार्य के साथ साथ ईश्वर में भी हम विश्वास रखते भी हैं, और हम ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं कि एक जो अपरम शक्ति है, जो अदृश्य एक शक्ति है, उसका सपोर्ट हमें मिलता रहे। इसीलिए मैंने नौ दुर्गों में भी कीर्तन कराया था कि सबके मन में एक बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। ये जो है परम पूज्य स्वामी नरोत्तम गिरी जी महाराज के द्वारा स्थापित इस आश्रम में ये रामनवमी के तिथि के दिन ही आश्रम की स्थापना हुई थी, इसलिए उसी स्थापना के निमित्त से वार्षिकोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, जिसमें जो है सत्संग आदि हुआ है, हवन और शिव महिम आदि का पाठ हुआ, और इसके बाद अभी भंडारा हो रहा है, जिसमें कि जन सामान्य सभी आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जी, जैसे कि देखने में आया है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की जी संतों ऋषियों के लिए हमेशा तत्पर है, और ये सरकार संतों के लिए बहुत कार्य कर रही है। जी जी, योगी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? योगी जी से संदेश यही देंगे, संदेश क्या है बल्कि हम प्रार्थना करेंगे किसी तरह से और अच्छी तरह से करते रहे, और सनातन धर्म की जो मर्यादा है उससे जो बनी रहे, और जो है अन्य जो उत्पात करने वाले लोग हैं उनको और भी अच्छी तरह से कंट्रोल करें। यही भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए ऋषिकेश आश्रम क्या कार्य कर रहा है? ऋषिकेश आश्रम बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, क्योंकि ऋषिकेश आश्रम से ही पूरी दुनिया में सब बड़े बड़े संत गए हुए हैं। यहाँ तक कि रामतीर्थ जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े लोग जो है हमारे ऋषिकेश आश्रम से ही वेदांत आदि पढ़ करके गए हुए हैं। और आज वर्तमान में भी देखेंगे जो बहुत संत अमेरिका आदि देशों में भी रह रहे हैं, तो या तो ऋषिकेश आश्रम से साक्षात अध्ययन किए हुए हैं, अथवा किसी न किसी परंपरा से मतलब कोई न कोई संबंध तो हमारे आश्रम से जरूर है। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं संस्कृति जगाने के लिए? समाज के लिए यही संदेश देना चाहे कि देखिए, केवल अर्थ के पीछे ना भागे, बल्कि शास्त्रीय मर्यादाओं को जो है ध्यान में रखते हुए धर्म पे खड़े होकर के अर्थ को पकड़े। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड स्थित वशिष्ठ हॉस्पिटल में बाल रोग व शिशु रोग की विशेष चिकित्सा पद्धति का राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शुभारंभ किया। मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ रोड स्थित वशिष्ठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वशिष्ठ चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्पिटल के पिछले 20 सालों से अपनी सेवा दे रहा है। इसी क्रम में आज एक और सेवा विस्तार किया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को उचित लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल में शुरू हुई नई सेवा का विधिवत शुभारंभ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, उन्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर आशीष वशिष्ठ की धर्मपत्नी डॉक्टर अनिका कृष्णा आत्रे ने हॉस्पिटल में शिशु रोग व बाल रोग के लिए विशेष चिकित्सा का शुभारंभ वशिष्ठ हॉस्पिटल में किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस सुविधा से क्षेत्रवासियों को काफी फायदा मिलेगा। आज हमारे हॉस्पिटल में सेवा विस्तार हुआ है। जो सर्जरी डिपार्टमेंट था वो हमारे हॉस्पिटल में पहले से ही था, और आज हमारे हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग जो है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। उसमें हमारे पास सभी प्रकार के वैक्सीनेशन, सभी प्रकार के टीकाकरण, एक बच्चों की नर्सरी है जिसमें हमने वेंटिलेटर, सीपैप, आधुनिक वार्मर और बच्चों के पीलिया के लिए फोटोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज मुख्य अतिथि कौन रहे? आज हमारे उद्घाटन में मुख्य अतिथि माननीय कपिल देव जी रहे थे, माननीय अंजू मैडम जी रही थी एंड माननीय निर्वाल जी रहे थे। किस तरह की सुविधाएं
यहाँ पर बच्चों की चिकित्सा को लेकर दी जाएगी? हाँ, बच्चों की चिकित्सा को लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारे पास NICU है, न्यूनेटल ICU, हमारे पास पीडियाट्रिक ICU है, PICU है, बच्चों के वार्ड हैं और OPD, सभी प्रकार की वैक्सीनेशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नर्सरी में हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा, CPAP की सुविधा और बच्चों के पीलिया के लिए फोटोथेरेपी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री की एक योजना है आयुष्मान, क्या आपके तहत भी यहाँ पर इलाज हो सकता है? हाँ, हमारे पास आयुष्मान योजना के तहत भी इलाज होते हैं। इस तरह का फायदा आयुष्मान वालों को मिलेगा यहाँ पर? आयुष्मान वालों को तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की जो छूट मिलती है, जो उनके कार्ड में है, वो एक प्रकार का इंश्योरेंस है। तो उनको यहाँ पर कैशलेस उनका ट्रीटमेंट होता है, वो आयुष्मान कार्ड के तहत उनका होता है। आज यहाँ वशिष्ठ हॉस्पिटल में डॉक्टर अनिका कृष्ण आत्रे, जो कि MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट मेरठ मेडिकल कॉलेज से आई हैं, उनका आज 10 अप्रैल से यहाँ पे बच्चों की सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। किस तरह की सुविधाएं बच्चों के चिकित्सा के लिए दी जाएगी हॉस्पिटल में? बच्चों के लिए नर्सरी, जिसे नर्सरी NICU बोलते हैं, PICU बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन और बच्चों के लिए इत्यादि सुविधाएं यहाँ पे अब मौजूद रहेंगी 24 घंटे। क्या यहाँ पहले इस तरह की सुविधा किसी और हॉस्पिटल में थी? हाँ, काफ़ी हॉस्पिटलों में इन तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन अब हमने भी काफ़ी वेंटिलेटर वगैरह सुविधाओं को और बढ़ाया है ताकि लोगों के समक्ष काफ़ी लाभ पहुँचाया जा सके। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? बस संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए, सब डॉक्टर्स अपनी मेहनत करके ही पेशेंट को बचाने का काम करते हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर सारे के सारे जो भी आते हैं, और सेवा करने का ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि लोगों के बीच जाएं, लोगों की सेवाएं करें और लोगों के को चिकित्सा उच्च चिकित्सा मुजफ्फरनगर में भी प्राप्त हो। ये देखा जाता है जैसे झोला छाप डॉक्टरों जी काफ़ी केस बिगड़ जाते हैं। जी इस तरह के लोगों। देखिए, अब हम किसी के बारे में टिप्पणी तो नहीं करना चाहते, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि लोग पढ़े लिखे डॉक्टरों के पास जाएं। और कोई ईश्वर नहीं होता, कोई डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है 95% पूरी अपनी क्षमता लगाता है किसी को भी सही करने के लिए। 5% ईश्वर के हाथ में होता है, तो ईश्वर तो नहीं है हम, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, 100% एक डॉक्टर को अपने पेशेंट के प्रति लगाव होना चाहिए और काम अच्छा करना चाहिए। ये हॉस्पिटल आज से 20 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था जानसठ रोड पे, वशिष्ठ हॉस्पिटल। आज जो है बेटा आशीष वशिष्ठ जो सर्जन है, उसकी धर्मपत्नी अनिका कृष्ण आत्रेय जो MD पीडिया हैं, वो बच्चों की स्पेशलिस्ट है। दोनों बच्चे आज से अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं अपनी स्पेशलिटी में। इसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। किस तरह की सुविधाएं क्षेत्रवासियों को मिलेगी हॉस्पिटल में? आज हॉस्पिटल में हमने जनरल सर्जरी में आयुष्मान योजना विशेष रूप से लागू कर दी गई है। जो प्रधानमंत्री की योजना है, उसमें गरीबों को विशेष जो है हमारे तरफ से सहयोग मिलेगा। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने में योगाचार्य द्वारा पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त व स्वास्थ्य लाभ हेतु योग कराते हुए आवश्यक जानकारियां दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में योग आचार्य द्वारा पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त स्वास्थ्य लाभ हेतु योग कराते हुए आवश्यक जानकारी दी गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाने पर पुलिसकर्मियों को तनावपूर्ण जीवन को एकाग्र जीवन यापन करने के लिए प्रशिक्षित योगाचार्य अमित कुमार बड़ला व संजीव कुमार कसोली के द्वारा थाने पर मौजूद समस्त पुलिसकर्मियों को मेडिटेशन व योगाभ्यास कराया गया, जिससे पुलिसकर्मी स्वस्थ व तनाव मुक्त रहकर अपनी ड्यूटी कर सके। इस मौके पर थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर बोध, कुटेसरा चौकी प्रभारी ओमेंद्र सिंह, हिंडन चौकी प्रभारी अमन सिंह, ददेलू चौकी प्रभारी संजय कुमार, कस्बा इंचार्ज आशुतोष आजी, कस्बा इंचार्ज आशुतोष आदि मौजूद रहे। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। रामनवमी के पावन अवसर पर आचार्य कुल के प्रांत अध्यक्ष होतीलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता कर्मचारी माताओं बहनों को तिलक लगाया गया और पुष्पहार, शोल, वस्त्र, दक्षिणा आदि भेंट किए गए। इस दौरान कई सम्मानित व्यक्तियों, जिनमें आचार्य वेद प्रकाश शर्मा, आचार्य सीताराम, संदीप दास एडवोकेट, रवि गोस्वामी, पत्रकार संजय अग्रवाल, आकाश तिमान, सुभाष, रविंद्र वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। दरअसल मुजफ्फरनगर के ईदगाह रोड गांधी पार्क में रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित होतीलाल शर्मा द्वारा कहा गया कि सामाजिक समरसता ही सांस्कृतिक समृद्धि की धुरी है।